जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। महाभारत की प्रेरणादायक छोटी सी कथा आपको एआई टूल के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। महाभारत वह महान ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पक्ष की कहानियां मिल जाती हैं और यदि आपके जीवन में भी कोई द्वंद्व है, कोई युद्ध चल रहे हैं अपने जीवन के मन मस्तिष्क के, तो आप उसका समाधान महाभारत की कथाओं में पा सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई कथा आपके जीवन के, आपके अंतर्द्वंद से मिलती होगी। आज इसी एक कथा को आपके सामने सुनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण और गौरैया। कुरुक्षेत्र की भूमि जहां महायुद्ध की चिंगारियां उठने लगी थी, लेकिन वहां एक कोने में प्रकृति एक और युद्ध लड़ रही थी, नन्हे जीवन के अस्तित्व का युद्ध। एक प्राचीन वृक्ष पर गौरैया का घोंसला था और उसमें उसने अंडे दे रखे थे। कुछ दिन बाद अंडों से एक जीवन उभरा और गौरैया ने छोटे छोटे नन्हे बच्चे उसमें निकल आए थे। गौरैया वहीं पे निवास करती थी, किंतु युद्ध की तैयारियों में वह वृक्ष उखाड़ा गया और गौरैया का घोंसला नीचे आ गिरा था। परंतु सौभाग्यवश उसके बच्चे बच गए, किंतु वे उड़ने में असमर्थ थे। छोटे बच्चे थे। छोटे बच्चे डर डर के थरथराते हुए भयभीत हो गए थे। भयभीत गौरैया सहायता के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी दृष्टि उन दो दिव्य पुरुषों पर पड़ी। वे थे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, जो युद्ध की रणनीति पर चर्चा करते हुए वहां पहुंचे थे। गौरैया ने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। उससे करुण स्वर में कहा, हे माधव, युद्ध प्रारंभ होने वाला है। मेरे बच्चे कुचल दिए जाएंगे। हे प्रभु, उन्हें बचाइए। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यानपूर्वक उसकी व्यथा सुनी और कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, पर मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने उनके चरणों में झुकते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं जानती हूँ आप क्या हैं। आप स्वयं काल के अधिपति हैं। मैं अपने बच्चों सहित अपना समस्त अस्तित्व आपको समर्पित करती हूँ। उन्हें मारें या बचाएं, यह अब आपकी इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन एकत्रित कर लो। कुछ दूरी पर खड़े अर्जुन यह सब नहीं सुन पा रहे थे। उन्होंने गौरैया को उड़ाने की कोशिश की, पर वह अपने दृढ़ संकल्प में डटी रही और फिर अपने घोंसले में लौट गई। 2 दिन बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। शंख बजा, रणभेरी गूंजी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, वह घंटी देख रहे हो जो कि हाथी के गले में बंधी थी। एक बाण चलाओ और ताकि वह घंटी जमीन पर गिर सके। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक निशाना साधकर एक बाण चलाया। बाण से हाथी के गले में बंधी रस्सी कट गई और घंटी नीचे गिर पड़ी थी। 18 दिन बीत गए थे। युद्ध समाप्त हुआ। पांडव विजयी हुए। शवों से भरी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर एक स्थान पर रुके। उन्होंने कहा, पार्थ, जला हुआ घंटी उठाओ। अर्जुन आश्चर्यचकित हुआ, पर कुछ बोले बिना झुका। उसने उस भारी घंटी को उठाया और वहां से आगे निकलने लग गए, लेकिन देखा कि वहां पे 4 चूजे और उनकी गौरैया माँ भी थी। वे सब भगवान कृष्ण के चारों ओर उड़ते हुए परिक्रमा करने लगे। घंटी ने पूरे युद्ध के दौरान इन गौरैया और उसके बच्चों को छुपाए रखा और वे जीवित रह गए थे। इस कथा में इतिहास मत देखिए, इसमें यह भी मत देखिए कि कोई चिड़िया बोल सकती है कि नहीं। यह सिर्फ एक सीख है, एक संदेश है और यह कथा सीख देती है कि श्रद्धा और समर्पण से बड़ा कोई कवच नहीं। जब हम अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वे साधारण वस्तुओं को भी चमत्कारी बना देते हैं। एक भारी घंटी जब भगवान के संकेत पर गिरती है तो वह मृत्यु नहीं, जीवन की ढाल बन जाती है। सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की सभी कथाओं में यही संदेश तो है, चाहे वो पुराणों की कथाएं हो या किसी और धर्म ग्रंथों की। यह कथा यह भी संदेश देती है कि यह कथा केवल एक पक्षी की नहीं बल्कि विश्वास की है। जब आप सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो
भगवान स्वयं रक्षा के लिए उतर आते हैं। चाहे कुरुक्षेत्र का युद्ध का क्षेत्र हो या जीवन का युद्ध, ईश्वर सदा हमारे साथ होते हैं। यह कथा महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि में भगवान श्री कृष्ण की करुणा को ही नहीं दर्शाती, बल्कि विश्वास और श्रद्धा की शक्ति का भी सबसे सुंदर उदाहरण बन जाती है। और यह भी संदेश देती है कि भगवान को यदि सच्चे हृदय से पुकारो तो भगवान उसकी सुनते हैं, चाहे वह निरीह पक्षी ही क्यों न हो। और यह भी कि संकट में यदि आप धैर्य और बुद्धि से काम ले तो सुरक्षित जीवन संभव है। कभी कभी सबसे अजीब और असुरक्षित दिखने वाली जगह भी सबसे सुरक्षित आश्रय बन जाती है। जैसे कि महाभारत के युद्ध के बीच में भी चिड़िया और यानी गौरैया और उसके बच्चे सुरक्षित घंटी के नीचे पलते रहे, उनका जीवन सुरक्षित रहा। और यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हो पाया था। इसलिए इन पौराणिक ग्रंथों की कथाओं में इतिहास मत तलाशिए, उनके संदेश को समझिए। यह कथा यह भी संदेश देती है कि भगवान केवल योद्धाओं, ऋषियों और राजाओं के ही नहीं होते, वे उस नन्ही चिड़िया के भी होते हैं जो आश्रय खोजती है। जब विश्वास अटूट होता है तो भगवान साधन भी बनाते हैं और सुरक्षा भी। अर्जुन जैसा वीर जब भगवान श्री कृष्ण का वचन मानकर घंटी को ढाल में बदल देते हैं तो यह दिखाता है कि ईश्वरीय योजना हर स्तर पर चलती है, छोटे से छोटे जीवन की भी। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा इस तरह की स्टोरीज के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।